मित्रों, लड्डू गोपाल को जगाने का मंत्र। लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान के शिशु के रूप में हैं और जैसा भगवान का रूप होता है वैसा ही उनका सौभाग्य होता है। इसलिए इस रूप में भगवान का शिशु भावनाओं से जुड़ा रहता है और हम लोग उनको जितना छोटे बच्चे की तरह लाड़ प्यार दे सकते हैं वही उनकी सच्ची भक्ति होती है। सारी बात तो यह है कि बात श्रद्धा और भावना की होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान भक्त के भावों के ही भूखे होते हैं। भगवान अपने इस रूप में सोते हैं, जगते हैं और सारी बाल क्रियाएं यानी खेल करते हैं जो एक छोटा बच्चा करता है। यहाँ भी ध्यान से समझ ले कि लड्डू गोपाल जी का मंत्र, इस मंत्र को सनातन गोपाल मंत्र भी कहते हैं। क्या है ये मंत्र, इसको कैसे पढ़ा जाता है और इसके क्या लाभ होते हैं? लड्डू गोपाल भगवान का सनातन गोपाल मंत्र। ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगपाते, देही में तन्य कृष्ण तंभा शरण जगता। वैसे तो इस मंत्र को जाप करने का एक उद्देश्य है, इसको अच्छी संतान पाने के लिए जाप किया जाता है। पर आप अपने पैदा हो चुके बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए भी जाप कर सकते हो। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर रुद्राक्ष या स्टिक की माला पहनकर जाप करें। इस मंत्र को जाप करने के लिए अपने दाएं हाथ की दर्जनी लंबाई में दूसरे नंबर की उंगली पर माला रख कर अंगूठे से एक एक मंत्र पढ़कर माला को आगे बढ़ाते जाएं। कोशिश यह करें कि इस मंत्र के 1,00,000 जाप आप करें, जिससे यह आपके लिए सिद्ध हो सके। 1,00,000 बार इस मंत्र को पूरे हो जाने से इसके 10वें अंत यानी 10,000 मंत्रों से हवन करवा लीजिए। हवन करवाने के बाद ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले लीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या फल मिलता है? जब आप भगवान के प्यारे शिशु रूप की देखभाल और सेवा करेंगे तो आपका मन अपने आप ही बहुत प्रसन्न हो जाएगा। परिवार में भी खुशहाली आएगी, परंतु भगवान की पूजा मन में लालच रख कर ना करें। आप इसको ऐसा समझें कि जैसे प्रकृति में हर बात का स्वाभाविक रिएक्शन होता है, उसी तरह जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और भगवान की पूजा आदि करते हैं तो स्वाभाविक असर से आपका मन और भी बेहतर काम करने के अनुकूल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को हमेशा निर्देशकों और सकारात्मक एनर्जी से भरपूर माना जाता है। फिर लड्डू गोपाल तो स्वयं सकारात्मक एनर्जी के सागर भगवान ही हैं, तो उनके घर में रहने से और उन्हें देखने से परिवार के सभी लोगों के दुख दर्द अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण का यह शिशु स्वरूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो अपने घर के लड्डू गोपाल जी के कानों में बता दीजिए, वह जरूर पूरी होगी। लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम। लड्डू गोपाल भगवान की भक्ति का अर्थ उनका छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना और उनके अच्छे से ध्यान के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तो सुनो। पहला नियम, लड्डू गोपाल भगवान को रोज सुबह अच्छे से स्नान कराए, जैसे कि छोटे बेबी को कोमलता के साथ स्नान कराया जाता है। दूसरा नियम, उनको खाने के लिए माखन, मलाई और मिश्री का भोग चढ़ाएं, जिसे उनके सामने थोड़ी देर रखा भी रहने दीजिए। तीसरा नियम, उनके लिए छोटा सा पालना या झूला बनाकर उन्हें धीरे धीरे झुलाएं। चौथा नियम, ठंड बढ़ने पर उन्हें साफ सुथरी छोटी सी चादर से ओढ़ा दीजिए। पांचवा नियम, हर दिन लड्डू गोपाल भगवान की आरती जरूर कीजिए। छठा नियम, रात में उनको प्यार से सुला दीजिए, जैसे कि छोटे बच्चे को लोरी गाकर सुलाते हैं। सातवां नियम, कभी कभी उनको घर में ताला बंद कर अकेला ना छोड़ें।
अगर कहीं जरूरी काम से जाना ही पड़ जाए तो परिवार के किसी सदस्य को या किसी विश्वास पात्र को उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दें। जब आप लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करना शुरू करेंगे तो उसमें आप इतना रम जाएंगे कि आपको बहुत आनंद आने लगेगा। पर उनकी पूजा के लिए बताए गए नियमों का जरूर ध्यान रखें, फिर आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।